हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। आई नो मैंने बर्थडे के बाद से एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी है, बट पिछले 1.5 महीने में बहुत सी चीज़ें हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये मेरे चेहरे पे जो टायर्डनेस दिख रहा है उसका रीज़न ये है कि हम जो सीक्रेट ट्रिप पे जाने वाले थे वहाँ पे हम जाके आए हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ उस ट्रिप की वजह से। पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने 1.5 महीने से कुछ वीडियो अपलोड नहीं करी है और मुझे बहुत सी अपडेट्स आप सबको देनी है। तो पहले बताता हूँ कि मैंने 1.5 महीने वीडियो क्यों अपलोड नहीं करी। मेरा एक पुराना क्रिप्टोनाइट वापस आ गया था जिसके वजह से मैं थोड़ा पावर डाउन हो गया था। जो भी लोग इस चैनल को 0 सब्सक्राइबर से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मुझे नेक स्पैज़म का एक इशू था जिसके वजह से मैं बैलेंस खो देता था और सेकंड थिंग मतलब मेरी गर्दन अटक जाती थी। 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के बाद मैंने सोचा था कि हम 2 दिन रेस्ट करेंगे और इसके बाद एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। 2 दिन रेस्ट करने के बाद मुझे नेक स्पैज़म हुआ था और उसके वजह से मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। इस बार मेरा नेक स्पैज़म इतने ज़्यादा लेवल पे था कि मैं हफ्ते भर सो नहीं पाया था और मेरी गर्दन ऐसे सीधे अटक गई थी, ना इस तरफ बेंड हो पा रही थी ना इस तरफ बेंड हो पा रही थी। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इट्स टाइम टू विजिट डॉक्टर और मैं डॉक्टर के पास जाके आया। तो हमारे पास अब एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। और जैसे कि लोग कहते हैं कि सबसे पहले बैड न्यूज़ देनी चाहिए और उसके बाद गुड न्यूज़, मैं आपके साथ पहले बैड न्यूज़ शेयर करूंगा। तो बैड न्यूज़ हमारी ये है कि मेरे ये नेक के जो मसल्स है, यहाँ पे जो नेक के और अपर ट्रैप्स के जो मसल्स है वो इतने ज़्यादा टाइट हो गए हैं कि उन्होंने हमारी नेक का जो एक नेचुरल कर्व रहता है हमारे नेक में उसको निकाल दिया और उसके वजह से हमारे नेक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो गई है और उसी के वजह से वो स्पैज़म हमेशा पकड़ता रहता है क्योंकि बोन का स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रेट हो गया है और जो अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं। उसे ठीक करने के लिए हमें स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी और नेक स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। बट ये एक विशियस साइकिल है क्योंकि जैसे मैं नेक ट्रेन करने जाऊंगा वो स्पैज़म फिर से आ जाएगा, तो हमें उससे गुजर के ही नेक को स्ट्रॉन्ग भी करना है और फ्लेक्सिबल भी बनाना है। और अब आता है गुड न्यूज़ पे, और आप देख सकते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है। घर में भी बहुत ज़्यादा हीट थी तो मैं बाहर आके बैठा हूँ थोड़ा गैलरी में। हमारे यहाँ पे मुंबई में इतनी ही गैलरी रहती है तो एक छोटी सी गैलरी में बैठा हूँ मैं। तो अब बात करते हैं गुड न्यूज़ के बारे में। गुड न्यूज़ ये है कि जो हमें 1-1.5 साल पहले लगा था, जो डॉक्टर ने हमें बताया था कि मुझे इनिशियल सिम्टम्स थे सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस के, वो अब नहीं है। मैंने एक्सरे निकाला था, उसका रिपोर्ट बहुत ही अच्छा आया है। तो हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस के जो सिम्टम्स थे वो अब नहीं है और हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस से काफ़ी दूर है। हमें हमारी नेक स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी एंड सेकेंड थिंग उसे फ्लेक्सिबिलिटी भी लानी पड़ेगी। तो इसी के वजह से मेरा 1-2 हफ्ते तो मेरे उसी में चले गए थे। मैं वर्कआउट नहीं कर पाया था, कुछ नहीं कर पाया था और मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था इस चीज़ की वजह से कि कुछ रिदम हमने गेन किया था और उसके बाद ये सब सारी चीज़ें, ये एक लाइफ का पार्ट है। हमेशा ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, हमें उसको पार करके आगे जाना है। सेकेंड अपडेट, हमने केदारनाथ की ट्रिप करी है और उसके सारे व्लॉग्स इस चैनल पर आ जाएंगे। वो व्लॉग ट्रैवल एंड स्टोरी टाइम व्लॉग के हिसाब से रहेंगे। उसका रीज़न ये है कि मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी तो मैं ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट वहाँ पे हमने 3 नियर डेथ एक्सपीरियंस किए हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ के बारे में। इस नेक्स्ट सीरीज के लिए मेरा एक्चुअल प्लान था कि हम डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब ये जो नई सीरीज है इसमें हम डेज काउंट नहीं करने वाले हैं। अब जो ये सारी चीजें है ये लाइफ टाइम के लिए चलेगी। तो मेरा ऐसा प्लान था कि अब हमारा वेट 127 kg है। मैंने ट्रिप से आने के बाद भी वेट चेक किया था, 127.300 है। तो एक ये पॉजिटिव है कि 1.5 महीने में हमारा वेट गेन नहीं हुआ है। तो मेरा ये एक गोल था कि 127 से हम अभी हमारी बॉडी को 100 kg तक लेके जाएंगे। हम एक वेट का टारगेट रखेंगे, डेज का टारगेट नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा जो डेज का टारगेट था वो सिर्फ एक कंसिस्टेंसी गेन करने के लिए था। अभी हमारा जो टारगेट है वो एक वेट लॉस का टारगेट है। 127 kg से लेके हम 100 kg तक हमारी बॉडी को पुश करेंगे। तो मेरा प्राइमरी गोल था कि हम डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करें। जैसे ही मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ एक यूनिवर्स जो है वो मेरी मारने में लग जाता। तो हमारे ऑफिस से एक मेल आया कि हमें वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट करने वाले। अब ये रेगुलर होगा, हाइब्रिड होगा, ये अभी तक कुछ पता नहीं है। अब मैं ऑफिस में जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। मैं आज ही ट्रिप से वापस आया हूँ और आते ही सबसे पहले मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत टाइम हो गया था वीडियो बनाए। और जो मैंने 3 नियर डेथ एक्सपीरियंस किए हैं उससे कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर चेंज हुआ है। आई डोंट नो क्या चेंज हुआ है बट अब लाइफ को थोड़ा अलग तरीके से जीना पड़ेगा। सो मेरा गोल था कि एक डेली ब्लॉग्स चालू करेंगे बट अभी ऑफिस ने बुलाया है ऑफिस में, तो कल मैं जब जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि क्या सीन है, कैसे बुलाने वाले हैं। अगर हमारा रोज चालू हो जाता है ऑफिस तो मैं ट्राई करूंगा कि वीकली हम 2 व्लॉग्स ऐड करें और हमारे शॉर्ट्स आते रहेंगे। अगर हाइब्रिड रहा
तो थोड़े ज़्यादा व्लॉग्स आएंगे। और अगर लकीली टचवुड हमारा वर्क फ्रॉम ही कंटिन्यू होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग डालने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि इस सीरीज़ में अब मैं आपको मील्स बताऊंगा। हम एक डायरी मेंटेन करने वाले हैं जिसके अंदर हम जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, वर्कआउट को लेके प्रोग्रेस कर रहे हैं, डाइट को लेके प्रोग्रेस कर रहे हैं, वेट को लेके प्रोग्रेस कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों को हम एक डायरी मेंटेन करेंगे। तो इस सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा कि डायरी कैसे मेंटेन करते हैं। डायरी मेंटेन करने के भी बहुत तरीके हैं, बट जो दो ऑप्टिमल तरीके मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि अगर आप में से कोई मेरे साथ इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है तो उसे भी उस चीज़ की हेल्प हो। तो ये मेरा एक प्लान था। लेट्स सी, ऑफिस के डिसीजन के ऊपर डिपेंड है कि हमारे ब्लॉग्स कितने आएंगे, बट मैं ये गारंटी देता हूँ कि अब हम नोट करके सारी प्रोग्रेस करेंगे। 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन एक स्टार्टर था जो चिंगारी जलाने के लिए हमें चाहिए था, और अब हमारी जो सीरीज रहेगी नेक्स्ट, ये एक फुल एंड फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगी हमें 127 केजी से लेके 100 केजी तक। और ये अभी हमें करना है, क्योंकि मैं अब जब भी ट्रिप पे गया था तो मुझे बहुत सारी चीजें रियल, ऐसा नहीं कि मैंने फिटनेस के वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस किया, बट जो ओवरऑल लोगों का मुझे देखने का तरीका है, एक तो मेरी हाइट बहुत ज्यादा है, 6.1 हाइट है, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते बट 6 पॉइंट एवरेज से थोड़ी ऊपर है, 6.1 हाइट है मेरी। और मेरा स्ट्रक्चर भी बड़ा होने के कारण लोगों को लगता है और लोगों को दिखता है कि मैं बहुत ज्यादा ह्यूज हूँ। अभी कैमरे में आपको दिखेगा नहीं मैं कितना ज्यादा ह्यूज हूँ, पर अगर आप सामने से देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैं बहुत ह्यूज दिखता हूँ। तो हमें हमारा जो स्ट्रक्चर है उसे स्ट्रिंग करना है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी स्ट्रांग तो बनानी है, बट एक विजुअली अपीजिंग भी बनानी है और एक अट्रैक्टिव भी बनानी है। तो अब हमारा ये नया गोल रहेगा 127 केजी से लेके हमारी बॉडी को 100 केजी तक लेके जाना। लेट्स सी कि हमें कितना टाइम लगता है। मैं ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग्स डालने की कोशिश करूंगा, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग्स डालने की कोशिश करूंगा। इस तरह से कुछ आपको मील्स भी बताऊंगा, मैं क्या मील बनाता हूँ। फिलहाल तो मैं अभी ये पनीर क्रीम क्रीम पनीर बना रहा हूँ। इस तरह से मैं आपको मील्स भी बताऊंगा, कैसे बनाने हैं वो भी बताऊंगा, और क्या क्या नए नए मील आप आपके डाइट में ऐड कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, क्योंकि मुझे 1.5 महीने का बैकलॉग जो है वो आपके साथ शेयर करना था कि क्या क्या हुआ, नेक्स्ट पैजम हुआ, हमें एक गुड न्यूज़ मिली, एक बैड न्यूज़ मिली, हमने ट्रिप करी, ट्रिप की सारे व्लॉग्स आ जाएंगे। आई होप 3 व्लॉग में ऐड कर पाऊँ, तो वो भी आप देखिएगा, मजा आएगा आपको। और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो क्या मेरे 3 नियर डेथ एक्सपीरियंस थे। और मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।